नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे खबर राजधानी भोपाल से है, जहां प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,758 नए केस मिले। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 12,758 नए केस, वहीं कोरोना से 105 मरीजों की मौत हुई। 14,156 मरीज ठीक भी हुए। मध्य प्रदेश में 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी है। उज्जैन होशंगाबाद में 10 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि जहां संक्रमण दर 10% से ज्यादा हो, वहां 10 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाओ। तो 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की भी तैयारी है। उज्जैन होशंगाबाद में 10 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,758 नए केस सामने आए हैं। वहीं 105 मरीजों की पिछले 24 घंटे में मौत हो गई। 14,156 मरीज पिछले 24 घंटे में स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी है। उज्जैन और होशंगाबाद में 10 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, लगातार संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में आंकड़े कैसे रहे? तो लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। आंकड़ों में रोज नई वृद्धि देखने को मिलती है। हर दिन एक नया आंकड़ा पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़ देता है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 12,758 नए केस सामने आए हैं। हालांकि दूसरी बात यह भी है कि रिकवरी रेट भी देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें कि कितने लोग स्वस्थ हुए, तो पिछले 24 घंटे में 14,156 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। वहीं एक दिन में 105 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन लगातार संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश में 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी है। लॉकडाउन को 10 मई तक बढ़ाया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन और होशंगाबाद में 10 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और पूरे मध्य प्रदेश में 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी है। वहीं केंद्र सरकार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि जहां 10% से ज्यादा संक्रमित हो, 10% से ज्यादा संक्रमण दर हो, वहां 10 दिन का सख्ती से लॉकडाउन बढ़ाया जाए। चलिए तो और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता दुष्यंत जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, लगातार देख रहे हैं प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कैसे रहे पिछले 24 घंटे के आंकड़े? देखिए, आंकड़े तो अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो संक्रमण दर है उसमें कमी आई है, लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी रात भरी खबर यही है कि जो जितने संख्या में संक्रमित मरीज निकलकर सामने आए हैं उससे ज्यादा कहीं जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर को लौटे हैं। तो इससे ये जरूर समझा जा रहा है कि जिस तरीके से संक्रमण दर लगातार बढ़ रही थी, अब उसमें स्टेबिलिटी आई है और कहीं ना कहीं अब 13,000 से कम ही पॉजिटिव मरीज जो है प्रदेश भर में निकलकर सामने आ रहे हैं, जिससे थोड़ी सी राहत जो है वो लोगों के लिए हो सकती है। हालांकि जिस तरीके से लोगों के प्रयास है, सरकार के प्रयास है, उन प्रयासों के चलते कहीं ना कहीं सरकार के प्रयासों के चलते, जनता की कहीं ना कहीं जो नियम पालन के चलते ये संभव हो सका है। और जिस तरीके से लगातार प्रयास सरकार के हैं, सरकार के साथ साथ व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है, साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिस तरीके से संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो अब सख्ती से जो है वो
कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया जाए, जनता कर्फ्यू का पालन कराया जाए। जिन इलाकों में बड़ी संख्या में मरीज निकल रहे हैं उन इलाकों में लॉकडाउन लगाया जाए। तो साफ तौर पर तमाम सारी बातों को लेकर केंद्र सरकार से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चर्चा हुई है, तमाम सारे कैबिनेट के मंत्रियों से चर्चा हुई, सुझाव मिले हैं, तमाम सारे जो अधिकारी हैं उनसे भी सुझाव मिले हैं। तो इसी आधार पर कहीं ना कहीं प्रयास सरकार की तरफ से यही किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे इलाके जहां पर लॉकडाउन लगाने की स्थिति बन सकती है तो वहां पर सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाए, ताकि इस बात को पुख्ता किया जा सके कि जो संक्रमण दर है उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं लगातार की जा रही है, ऑक्सीजन की व्यवस्था कहें, चाहे रेमडेसिविर की इंजेक्शन की व्यवस्था कहें या फिर आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था करें, तो लगातार सरकार जो है एक पर एक कदम लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रही है। और इन्हीं कदमों के चलते कहीं ना कहीं इन्हीं फैसलों के चलते अब जनता को राहत मिलने लगी है। और जितने मरीज पिछले 24 घंटे में संक्रमित होकर सामने नहीं आए, उससे ज्यादा लोग जो है वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। 105 लोगों की मौत हुई है। अभी तक सरकारी रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा 105 ही है। और जिस तरीके से अगर पूरे लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने एक सुझाव भी सरकार को दिया है और जिस तरीके से कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं राज्य सरकारों को, ये कहा गया है कि जहां पर अगर 10% से ज्यादा जो संक्रमित मरीज निकलकर सामने आते हैं उन इलाकों में सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाए, 10 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए, ताकि जो संक्रमण दर है उसमें कमी आ सके। साथ ही साथ इस बात को भी पुख्ता किया जा सके कि लगातार जिस तरीके से संक्रमण की दर बढ़ रही है वो कम हो। और साथ ही साथ जो मरीज अभी भर्ती हैं, इलाज की सेवाएं ले रहे हैं, तो उन इलाज लेने वाले जो मरीज हैं उनको स्वस्थ होकर उनके घर पहुंचाया जा सके। तो तमाम सारे प्रयास सरकार की तरफ से और सरकार के प्रयास के साथ साथ जनता से की गई अपीलों का भी एक कहीं ना कहीं ये जो परिणाम है वो निकलकर सामने आया है और मरीज ज्यादा संख्या में स्वस्थ होकर अपने घर लौट रहे हैं। जी बिल्कुल दुष्यंत, बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। तो लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश में संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े कहें तो 12,758 नए मरीज, वहीं 105 लोगों की मौत हुई। वहीं अगर देखें दूसरी तरफ रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 14,156 मरीज ठीक हुए हैं। लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि जहां 10% से ज्यादा संक्रमण दर है वहां 10 दिन का सख्ती से लॉकडाउन लगाया जाए। और इसी को लेकर मध्य प्रदेश में 10 मई तक सख्ती से लॉकडाउन रहेगा।